नमस्कार। तुम तो सर्दी की हसीन धूप हो, जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। और ये बात मैं कह रही हूँ हमारी आज की जो शख्सियत है उनके लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिंदा दिल, बेहतरीन अदाकारा, फिल्मों से जिनकी शुरुआत हुई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। स्वागत करती हूँ सुपर्णा आनंद जी का। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार काजल जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोगों के साथ यहाँ रूबरू होने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शुरुआत रही है सिनेमा में, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने शुरुआत की। तो मैं चाहूंगी जो आपका सफर रहा है वो आप हमसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए। वाह, आज आपने मुझे कितने बहुत सारे बरस पीछे जाने को आप मुझे पॉज कर रही हैं। I think I was 6 years old when I started working in the movies. ये I think 1976 और 77 की बात है। एंड मेरी मदर नीतू सिंह जी की मम्मी के साथ बहुत क्लोज थे। दे वर वेरी जी क्लोज, जस्ट लाइक सिस्टर्स। तो वो उन दिनों एक फिल्म बना रही थी, चोरनी। जी तो हम लोग छुट्टियों में बॉम्बे जाते थे, लॉट ऑफ रिलेटिव्स। सो गए मिलने सेट पे, उन्होंने कहा कि वहीं आ जाइए, यू नो हाउ इट इज। तो जब दिल्ली से कोई जाता है शूटिंग देखनी है ये, तो इट वाज नॉट रियली शूटिंग बट उनसे मिलना भी था। तो मॉम उन्होंने कहा आप वहीं आ जाओ, मेरी शूटिंग हो रही है चोरनी की, तो मैं वहीं पे सेट पे होंगी, नीतू भी होगी, हम लोग सब रहेंगे। और बस शुरू ही की थी उन्होंने ये फिल्म। आई थिंक सेकेंड डे और थर्ड डे ऑफ द मूवी था। हम्म, तो हम वहां चले गए और they all saw me and I was round face, small, short hair. उन दिनों एक और बड़ी अच्छी अदाकारा हुआ करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बेबी गीता। जी। तो ओह। बेबी गीता और मेरी शक्ल काफी मिलती थी तब, यू नो, विद द स्मॉल हेयर एंड थिंग्स। सो जी एवरीबडी इंस्टेंटली सेड ये तो बेबी गीता की तरह लग रही है, ये तो बेबी गीता की तरह लग रही है। जी तो मैं भी चुलबुली थी, मैं सबके साथ जाके मिल रही थी और यू नो हाउ excited, super excited to be on sets and seeing all the actors. जीतू जी भी थे और काफी और एक्टर्स थे एंड टोटल सेटअप। जी 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 जी, कंटिन्यू करिए आप जी। तो थोड़ी देर में ऐसे बैठे बैठे सबने कहा कि और आप पूरे चाइल्ड आर्टिस्ट किसी को ढूंढ रहे हो, तो जी ये इसको क्यों नहीं लेते, ये कितनी प्यारी बच्ची है। सो माय मदर लुक्ड एट मी कि पता नहीं करेगी नहीं करेगी क्या करेगी। तो मॉम ने किसी तरह डैड से पूछा कि कह रहे हैं क्या करना है। तो उन्होंने बोला इतनी बातें मत सोचो, बीरान जी ने बोला इतनी बातें मत सोचो, पहले इसको कपड़े पहना के देखो, इसको पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो कपड़े पहना के देखे जी, वो भी पूरे आ गए। हाँ। और वो रोल करने वाली थी खुशबू। ओ। खुशबू करने वाली थी वो रोल। जी 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 तो आई डिडंट नो कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने बोला तू बोलेगी, डायलॉग बोलेगी। कहा हाँ डायलॉग बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, कुछ बोल के बता। तो मैंने कहा क्या बोल के बताऊं, मुझे कुछ नहीं, मैं आई डोंट नो, आई यू नो हाउ लिटिल गर्ल्स, क्या बोलूं मैं, आप बताओ मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने बोला ये डायलॉग बोल। अच्छा जी, तब तो मैंने बोल दिया। अब शॉर्ट देने के टाइम सुपर्णा जी हो गए चुप। आ, उन्होंने बोला आज ही कर लो इसको, अभी इसको तैयार करो एंड टेक अ शॉट विद हर। सुपर्णा जी हो गए चुप। सुपर्णा जी ने बोला ही नहीं डायलॉग। सेट पे आए और सबकी शक्ल देखे। तो थोड़ी देर बाद, 2-3 टेक के बाद नीतू दीदी बोली कि तू मेरे साथ चल। शी टुक मी इनटू अ रूम एंड सेड अब बोल। उनके सामने जी मैंने बोल दिया। तो बोली बिल्कुल ऐसे किसी को मत देखना, मुझे देख के बोलना। मैंने कहा ठीक है दीदी।
तो हम चले गए जी, फर्स्ट शॉट दे दिया, क्लैप बज गई, एंड एवरी सेड ओह वाओ सो मच एक्सप्रेशन, ये वो, चलिए. So that is how my journey started, which was on a platter. Yes. So here I would say कि destiny plays its own role. Very true. Destiny plays its own role. Very true. Yes. जी जी. लेकिन ये था कि I was always into dancing, singing. मतलब घर में यही चलता ही रहता था. And even in school सब मुझे बचपन से हीरोइन कहते थे, all my teachers. क्या बात. Because ना मैं बिना बाल बनाए मैं स्कूल जाती थी. मतलब my hair had to be curled or had to be set with matching pins and matching everything, and matching everything. So all my teachers would call me कि तुम तो हीरोइन हो. तो I think शायद उनको भी लगता होगा कि कीड़ा है. और आपने एक बहुत इंसिडेंट, अच्छा खूबसूरत इंसिडेंट सुनाया था बचपन का कि आप थिएटर में शुरू हो जाती थी जब मूवीज देखने जाती थी, उसके बारे में सब जानूंगी. ये तो तब की बात है, जब about 4 or 5 years old, and गाना बजते ही ना मेरे डैड कहते थे तुम्हारे पैर थिरकने लगते हैं. तो थिएटर में गए, जब भी जाएं पिक्चरें देखने जाते ही थे सैटरडे संडे. तो जस्ट वन डे, आई थिंक पहले भी करती होंगी, पर जो जहां से मुझे याद है, when I was about 5, तो गाना बजना शुरू हुआ जी, और मैं साथ में शुरू. जो साइड में सीढ़ियों की जगह होती है, लैंडिंग की जगह, वहां पे खड़े होके आई एम डांसिंग till the song wouldn't end. I would keep dancing. क्या बात. एक दिन मुझसे किसी ने पूछा आप पिक्चर में काम करते हो? मैंने कहा हाँ करती हूँ. अच्छा, बहुत अच्छा करते हो. वो बेचारे ने कहा होगा कि एंटायर जब तक सॉन्ग चल रहा था आई वाज डांसिंग. सो ये तो बचपन की बातें हैं. एंड उसके बाद हम फिर वही हुआ, we grew up, and now about 12-13 years old, and we had gone for a wedding to Bombay. Okay. So from there we had a flat, my dad had a flat there, so हम अपने घर में ही रह रहे थे. माउंट मेरी पे रहते थे हम. तो दिल्ली से गए थे. वहां नीचे एक शूटिंग का बंगलो हुआ करता था. तो वहां हम ऐसे ही पहुंच गए. बच्चे सारे 2-3 बच्चे और थे, वेडिंग में आए हुए थे, तो देयर वर मोर पीपल. सो सबने देखनी शूटिंग. सो हम चले गए नीचे चले गए थे जी. वहां पे उस दिन उनकी हीरोइन नहीं आई थी. हीरोइन का कुछ इशू हो गया एंड शी कुडंट कम, एंड दे वर वेटिंग फॉर अ शॉट टू बी टेकन. सो दे हैड टू चेंज देयर थॉट. तो मैं वहां खड़ी थी, तो किसी ने पीछे फिर खड़े होके बोला ये आप पिक्चर में काम करेंगे? मैंने अगेन आई सेड दिस इज लाइक टू मच मैन, मतलब कहीं कुछ है. तो फिर सुपर एक्साइटेड I went and told my mom. I ran up to her and I said, listen, somebody wants to sign me as a heroine. So she said, तेरा दिमाग खराब हो गया है. मैंने कहा हाँ आप चलो नीचे. वो तुझे नीचे क्या जाना था, वो प्रोड्यूसर ऊपर ही आ गए. वो जो वहां के केयर टेकर थे ऑफ दैट बंगलो, he knew my dad, and so he said आनंद साहब से बात मैं कर लूंगा. एंड ही केम एंड स्पोक टू माय मॉम, एंड मॉम कंफ्यूज्ड कि ये फिर से वही स्टोरी है. तो जी वो प्रोड्यूसर ऊपर आ गए और उन्होंने मुझे एक शगन का अमाउंट दिया और कहा जी आप यू आर माय हीरोइन ऑफ दिस मूवी. I told, my mom said, listen, I have no idea. I have to ask your dad. And I kept saying, I'll talk to Papa na. I'll talk to Papa. You don't worry. So she was quiet. She didn't say anything. So ultimately, I convinced my dad that this is what I want to be and I want to do. So he said, और पढ़ेगा कौन? तो मैंने कहा फिकर ना. बोले पढ़ेगा कौन? मैंने कहा मैं पढ़ूंगी. नहीं आप कैसे पढ़ोगे? You have to finish. You can't do this. I said, I promise you, I will study. So he said, okay, if you promise me, I trust you.
So इसी तरह I became a heroine. I signed that movie, but I don't think that film could see the theaters. But yes, I signed that movie and वहां से हमारा ये हीरोइन का जर्नी फिर से शुरू हो गया. लेकिन इसके अंदर ही मैं आपको बताऊंगी एक बात मुझे और याद आ रही है. जब ये फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट डे से एक डांस सीक्वेंस था. लेकिन अब तक जब वो तो छोटी थी, मैं तो 4 years 5 years, तो बच्चा कैसे भी डांस करता है. अब तक नाउ आई हैड वेरी गुड गुरुज. आई हैड उमा शंकर जी, उमा शर्मा जी जो मुझे डांस सिखा रही थी. एंड आई वाज लर्निंग माय म्यूजिक एंड एवरीथिंग. तो डांस सीक्वेंस शुरू हुआ एंड नाइट में 12 years old पहली बार 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे की शिफ्ट. So now a 12 or 13 years old child to be awake the whole night was woo. तो इस तरह की चीजें हुई. तो नींद आ गई. तो हमारे उस जमाने में डांस मास्टर जोर से डांटते थे, बड़ी जोर से. वो they were not like today. तो वो कहते थे, हाँ कहते हो तुम्हें डांस आता है. अब वो नींद आ रही थी तो डांस पे स्टेप्स भी नहीं हो रहे थे. You know how a little child. So that was the journey where I understood that I cannot behave like a child anymore. So at age of 13, I became an adult. Wow. So हाँ जी, बचपन थोड़ा सा मेरा पीछे छूट गया. But I'm very happy कि शायद मेरी लर्निंग जर्नी जल्दी शुरू हो गई. एक्सपीरियंस जल्दी रहा. हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी उनको. सुधा पुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अयाज आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से. बहुत बहुत शुक्रिया. मोनिका जैन हमारे साथ जुड़ी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सरला मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया. पूजा दीवान बहुत बहुत शुक्रिया. नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अमरजीत अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया. विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और विनीता जी लिखती हैं कि यू आर टू गुड इन तेजाब. तो मैं आपसे उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगी. ओह थैंक यू सो मच. और आप सबका हमारे आज इस शो में रूबरू में जुड़ने के लिए थैंक यू मैं भी कहूंगी सबको. तेजाब की बात करें तो दैट वाज अ माइलस्टोन फिल्म जिसकी यादें कहें या मतलब जिस वक्त फिल्म रिलीज हुई और हिट हुई उसके बाद रोड पे जब चलते थे तो मुझे पीछे से लोग ज्योति कहते थे. I'm sure they didn't know my name because I was introduced in that movie. So they would call me Jyoti. पहले मुझे realize नहीं हुआ कि ये मुझे बुला रहे हैं. But it was when I realized, oh, this is the character of my movie. So उस फिल्म ने हमें बहुत शोहरत दी. And जब कोई फिल्म हिट होती है तो चाहे वो मीठी सा रोल क्यों ना हो उन्हें बहुत उसमें शोहरत मिलती है. लेकिन ये था कि वो फिल्म हमारे इर्द गिर्द थी और पर उतनी ऊंचाइयां हमें नहीं मिली जितनी माधुरी जी को मिली. बट यस वी स्टार्टेड आवर करियर टुगेदर एंड ऑल द बेस्ट टू हर. शी हैज रियली डन वेल. वही फिर ऐसे ही हमें यादें फिर उसकी एक याद आ रही है आज तेजाब की कि पहला 1 2 3 गाना रिकॉर्ड हो रहा था. लक्ष्मीकांत जी कर रहे थे महबूब स्टूडियो और मैं पास में ही रहती थी. तो मैं और माधुरी जी पहुंच पाए थे और डायरेक्टर थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे. एंड आई वुड स्टिल से दैट माधुरी को भूख लगी थी और वहां पे कैंटीन बंद हो गई थी और काफी देर. तो मैंने कहा आप चलो एक काम करते हैं आप और मैं घर चलते हैं. I'll make you a sandwich and you have a sandwich and we'll come back. So, I got the opportunity to make a sandwich for her and feed her also. So it was a nice experience and बहुत सी यादें हैं because वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि I think हम सबको उससे बहुत शोहरत मिली, नाम मिला और फिर हमारी फिल्म
इवन गॉट अ नेशनल अवार्ड। तो जब नेशनल अवार्ड भी होता था तो उसकी जब प्रेजेंटेशन भी थी तो हमारा एक सीन था उसमें जो मेरा और अनिल जी का था, जिसमें वो कहती कि मैं कैसे जीना सीखूं। वो जेल से बाहर आ रहे हैं उन्हें, तो दैट सीन वाज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। क्या बात। हाँ, तो ये कुछ यादें, हाँ कुछ यादें रह जाती हैं जिसमें आप यू चेरिश देम ऑल योर लाइफ। यस साउथ इंडियन जो मूवीज रही हैं, तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है जिसमें वैशाली आपकी बहुत फेमस मूवी रही है, और उस जो वो मलयालम इंडस्ट्री। जी, तो किस तरह से एंट्री हुई आपकी उस मूवी में भी आते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपकी एंट्री कैसे रही साउथ की इंडस्ट्री में। अब यही मैं आपको कह रही हूँ ना, एक्चुअली उससे पहले, वैशाली से पहले मुझे जया प्रदा जी ने तेलुगु में इंट्रोड्यूस किया था जी। अपने उनके ब्रदर के साथ उन्होंने मुझे लॉन्च किया था। इट वाज अ रीमेक ऑफ रॉकी। रॉकी द हिंदी रॉकी, they made a remake. Jaya ji played Reena Roy's role and संजू जी का जो रोल था उनके ब्रदर, और टीना जी का रोल मैंने किया था। क्या बात। हाँ, that was also named Rocky. So I was introduced in the South through Jaya Prada ji. तो कैसा अनुभव रहा आपका पहली बार आपने जो साउथ की मूवी आपने की, तो कैसा लगा? बॉम्बे की मूवी बहुत प्यार मिला है। मुझे नहीं पता आज इंडस्ट्री कैसी है, क्या लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे बहुत इंडस्ट्री ने प्यार दिया है, और चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो। आई थिंक शायद वो जमाना अलग था और बहुत सिंपल लोग थे, आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट की कदर करते थे। सो आई वुड से कि it was a beautiful era that I worked in. Met all lovely directors, चाहे हमने उनसे काम किया नहीं किया, उनसे मिले और कुछ सीखा ही हमने। तो I think that was very very nice. जी। तो वैशाली की हम बात कर रहे थे कि वैशाली आपकी बहुत ही हिट में से एक रही, तो उसके बाद I was offered वैशाली, बट मैं ऑलरेडी ये पिक्चर कर चुकी थी, तो आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस, हम सीधा नॉर्थ से गए हुए, ये वाली फिल्म करेंगे तो क्या होगा, फिर लैंग्वेज कौन बोलेगा। सो आई वॉज नॉट श्योर ऑफ इट। सो आई सेड, पते, आई टोल्ड माई डैड, डायरेक्टर आए, ही वॉज अ वेरी बिग डायरेक्टर, मिस्टर भरतन। I didn't even know that. It was later that I came to know that he's a very fine and lovely director. And तो वो मेरे पास आके बैठे और उन्होंने कहा कि क्या आप, वो ना थोड़े डिफरेंट थे, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, वो मुझे ऐसे करके देख रहे थे, ऐसे करके देख रहे थे। तो you know how we are as actors कि ये मेरे को स्क्रूटनाइज कर रहा है कुछ। तो I was not appreciating it कि भाई ठीक है, तुम एक्टर से मिलने आए हो। तब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, तेजाब हिट भी हो गई थी, तो मैंने कहा तुम I was like in a little attitude kind of thing मैंने तो मैंने उन्हें कहा कि स्टोरी क्या है। तो जो उनको लेके आए थे वो कहने लगे कि स्टोरी बहुत अच्छी है और आप टाइटल रोल प्ले करेंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर स्टोरी बताइए, और मुझे लैंग्वेज नहीं आती। सो आई सेड कि कोई बात नहीं, लैंग्वेज आपको नहीं आती, हम आपके लिए टीचर रख के देंगे एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं फिर कन्विंस नहीं थी कि अभी तो पिक्चर रिलीज हुई है, हिट होगी, तो उसके बाद हिट हुई है तो काम मिलेगा, कहाँ मैं साउथ में जाऊंगी। तो धीरे से उन दिनों मेरे पापा वहां पे आए हुए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे हुआ था, इट वाज माय 16th बर्थडे ऑन 2nd of Jan, एंड 3rd को मैंने ये फिल्म साइन करी थी। क्या बात। तो माय डैड टुक मी इनटू द रूम एंड ही सेड, पंजाबी में उन्होंने कहा, पुत्र मैनू नहीं पता, लेकिन ना ए डायरेक्टर मैनू चंगा लग रहा है।
आई डोंट नो आप उन्होंने कहा कि क्या बात। उन्होंने कहा मुझे डायरेक्टर अच्छा लग रहा है, तो तू एक बार सुन तो ले, तू क्यों व्हाई यू बीइंग एडमेंट कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती. एंड इफ यू आस्क मी, माय डैड सेड कि मैं तो चाहूंगा कि तुम लिंग्विस्ट बनो. क्या बात। तो बड़ा इनकरेजिंग लगा. आई सेड आपको लगता है मैं कर लूंगी? कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर एन आर्टिस्ट. एंड आई सेड ओके फाइन. तो 10 मिनट बाद बाहर गए, उन्होंने कहानी सुनाई. उन्होंने जैसे जैसे कहानी सुनाई, मुझे ऐसा लगा कि आई एम कट आउट फॉर दिस फिल्म. ये कहानी मेरे लिए लिखी गई है. क्या बात. So that was the feeling I got from that story. तो जी अगले दिन उन्होंने मुझे साइन कर लिया. एंड 15 दिन बाद फरवरी में we started shooting. And it was a beautiful experience. It was the film's every frame was just like a painting. आप मानेंगी नहीं कि जो डायरेक्टर साहब थे भरतन सर, उन्होंने एक एक सीन की पेंटिंग ड्रॉ करी हुई थी 25-30 साल पहले. क्या बात. और आप मानेंगे नहीं कि उसमें जो पिक्चर में जो फेस था वो हूबहू मेरे नैन नक्श थे. दिस वाज अमेजिंग. इट वाज अमेजिंग. मैंने ऐसा कभी सुना नहीं, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं. इसीलिए जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, he said at any cost I want this girl. Wow, awesome and amazing. Wow. Yes. This was something out of the world which I discovered कि वो हर एक फ्रेम की पेंटिंग आपने 25-30 साल पहले, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और तब आपने उसे ड्रॉ किया है. तो दिस वाज समथिंग की डेस्टिनी कहिए, गॉड वांटेड मी टू डू दैट मूवी, और इट वाज मेड फॉर मी, और आई वाज मेड फॉर द मूवी. आई रियली डोंट नो. This is how the journey was. And we started shooting. The film did very well. मैं कहूँगी आज तक तेजाब और वैशाली के लिए people remember me and they appreciate. And I think I'll be grateful to God for giving me these both films. Wow, awesome. मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कला की अगर हम बात करें, ये साधना है और ये रास्ता बहुत आसान नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप डेडिकेटेड हैं, जी, अगर आप डेडिकेटेड हैं, हाँ, तो आई थिंक शोहरत का कोई भी माप नहीं होता. शोहरत का कोई माप नहीं है. बट आप कितना सिंसियरली परफॉर्म करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप किसको आसान समझते हैं. आप अब सोच रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, तो मैं नहीं बन सकती. उनकी अपनी डेस्टिनी है. बट इन माय ओन यू नो माय मुझे से कहेंगे अपने दायरे में, I've been appreciated. I worked so much. So I think I gave my 100% to my art. चाहे वो आप, that is very important. Yes, is very important. Yes, I think for anything in life, if you are giving your 100%, so it is not important कि मुझे वो बनना है या मुझे ये बनना है. आप अपनी ओरिजिनलिटी होती है आपकी, और आपने कहां तक जाना है, आप अपने मायने में कहां तक पहुंचते हैं. That is important. That is very important. Yes. Yeah. So that's what I think. और आजकल जो बच्चे हैं, मैं उन्हें भी कहूंगी, आपसे एक सवाल मैं खुद ही बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ, और the people who are listening to our program today, that it is very important कि आप हर चीज को, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर चीज के डेप्थ में चले जाइए, कि you have to be very I don't know how to tell today's children, you have to be happy, go lucky, take each day as it comes. Yes, very important.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जितना इंपॉर्टेंट है कला के पीछे जाना, उतना मेंटल हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. वेरी ट्रू, दैट इज वेरी वेरी ट्रू. हमारे इंडस्ट्री में या आई डोंट नो और भी सभी जगह होता होगा, यहाँ पे जब फेलियर होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है, आपको उस वक्त महसूस ये होता है कि मैं कल सुपरस्टार बन जाऊंगा. आपके इस कई मोड आते हैं जहां पे आपको लगता है टुमारो आई हैव साइन दिस मूवी, नाउ आई एम गोना बी अ सुपरस्टार एंड पता नहीं क्या हो जाएगा. ऐसा सच नहीं है. आपको नहीं पता कि वो फिल्म बनेगी, उसके बाद वो रिलीज होगी या वो रिलीज नहीं होगी. अगर वो रिलीज होगी तो आपका उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी. सो अगर आप एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, then it's very difficult for you to overcome that. So you should take it as one day, give your best and then wait for the result. जैसे कहते हैं ना, आप मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो. नहीं, बिल्कुल मेहनत करो. हाँ, मेहनत, हमने बहुत मेहनत की है in whatever character I've played, as many films I did. Every film was a learning for me. And I have had very good directors who I've worked with. And N. Chandra ji के साथ मैंने direction भी की है. I was assistant director. तेजाब में आप नहीं, तेजाब के अलावा भी I was assistant. Then I directed my own serial, एक और 11. अरे वाह. जी. तो I have been a writer also. I used to write also. So तो वही मैंने आपको कहा ना कि I gave 100% to my art. जितना अपने आप को ग्रो कर सकते थे. मैं लिखती थी तो उससे डिक्शन अच्छी होती थी, लिख रही थी तो और आप इंटेंस होते हैं, you think of your characters that way. So I think it's very important कि you give your 100%. That is very very true. And plus you should have passion and dedication when you are doing something. जुनून था जी, जुनून था कि ये करना है और अच्छे से करना है. एंड उसके बाद डेस्टिनी जो भी हो, आई नेवर थॉट अबाउट दैट. आई गेव माय बेस्ट. आपने एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस भी, चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया, फिर आपने 12 साल की उम्र में हीरोइन का रोल किया, फिर आप राइटर रही हैं, आपने टेलीविजन के लिए सीरियल बनाए, मल्टी टैलेंटेड. बस ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किताबें पढ़ना या पढ़ना जो बेसिक एजुकेशन होती है वो कितनी जरूरी है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि आपको जो भी बनना हो, अगर आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में. बिकॉज एजुकेशन से आपका होराइजन बढ़ता है, आपका देखने का नजरिया बढ़ता है. अगर आपका नजरिया बढ़ेगा तो आप हर चीज को रैशनली देख सकेंगे. सो एजुकेशन इज, देखिए पहले लोग बच्चे गुरुकुल में जाते थे, तो वो एजुकेशन थी, तो आपका होराइजन बढ़ जाता है, आप हर चीज को सही तरीके से देख पाते हैं. तो आई ऑलवेज फील कि आपकी एक बेसिक जो आज हो गई है, आप बीकॉम हैं या आप जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टर भी बनना चाहते हैं, आई थिंक पहले आप अपना 12th ग्रेड फिनिश करिए, फिर आप अपना ग्रेजुएशन करिए, और तब तक अपनी तालीम जो एज एन एक्टर की जरूरत है, डांसिंग हुआ, आपका सिंगिंग हुआ, जो भी आपके पैशन है. अगर आप अच्छे सिंगर होंगे तो आपके एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे, आप अच्छे डांसर होंगे तो डांस और सिंगिंग का एक्सप्रेशन आप में आएगा, तो फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे आएंगे. अगर आप राइटर होंगे, अगर आप लिखते अच्छा होंगे तो आपकी डायलॉग की पंक्चुएशन अच्छी होगी, डिक्शन क्लियर होगी. अगर सो दीज आर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ये एक माला है, मोतियों की माला है जिसे आपको पिरोना है. तो एवरी डे यू हैव टू लर्न फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग. एक बच्चा कैसे रोता है, आर्टिस्ट उसको भी कॉपी करता है. Observation is very important. For everything, I think it's very very important for today's children to understand कि आप सीधा जाके कैमरा के आगे नहीं खड़े हो सकते.
नहीं हो सकती। आप नहीं हो सकते। आपको कुछ तालीम आनी चाहिए कि कैमरा आपको किस तरह आपके हर एक्सप्रेशन को मैग्नीफाई करता है, आपको कितना एक्सप्रेशन देना है आपको, बिकॉज वहां जाके बिग इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, nobody has time to teach you. वेरी ट्रू। if you are putting crores of rupees, आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया, so हाँ, I don't have time to teach you. और ना यस, वैसे आज डायरेक्टर्स हैं, पहले डायरेक्टर्स आपको नर्चर करते थे, वो आपको यस, सिखाते थे, वो अपना हुनर आपको देते थे। आज ऐसा नहीं है। I won't say it's unfortunate. I would say that it's a different era now. So वेरी ट्रू। you have to complete your entire education and education of reaching the industry and standing in front of the camera in the correct manner. वेरी So that's what I feel. That's what I दैट feel. इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक सवाल था कि मुंबई जो जाना चाहते हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे? आपने बहुत कुछ बोल दिया इन्हीं इन्हीं सब में। हमारे साथ हमारे uh, साथ जी 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 जी, आप हाँ कुछ हमारे कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अ, बॉम्बे जाइए, उसे सब कहते हैं महानगरी, बिल्कुल। महानगरी कहते हैं उसे, बहुत बड़ी जगह है। माया और नगरी भी कहते हैं। माया नगरी भी कहते हैं, और कहते हैं कि आई एम फॉरगेटिंग, श्रवण कुमार जी कहते हैं, श्रवण, दिस इज रन, जस्ट नीड्स अ बैटरी। श्रवण कुमार जी कहते हैं कि अपने माँ बाप को उस धरती पे जाके उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने पूरे रास्ते नहीं छोड़ा, तो वो माया नगरी ही है। बट बिल्कुल। ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। बहुत सारे, ऐसा नहीं होता है एवरीबडी, कई लोग यहाँ से बनने जाते हैं एक्टर, लेकिन आपके उसमें देयर कुड बी समथिंग लाइक, आप एक्टर नहीं बन सकते तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं, अगर आप डायरेक्टर नहीं बनते तो आप राइटर बन सकते हैं। किसी ना किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। सो once you reach there, you should see कि मेरे जी, आवाज सबकी शायद कम हो गई अब, आवाज नहीं आ रही, हटा दीजिए इसको। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, सरला मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्वेता बहुत शुक्रिया, अर्चना झा बहुत बहुत शुक्रिया, अजहार हुसैन सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनोहर लाल गांधी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रश्मिधर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सरला मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से कहना चाहूंगी, श्रुति पुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शगुन शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियंका गौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतनी खूबसूरत सुपर्णा जी की बातचीत हो रही थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यही रहता है कि कभी बैटरी लो हो जाती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, या फिर कई बार आपका जो वाईफाई का कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स तो रहती ही रहती हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो दोबारा हमको ज्वाइन करवा सकें, लेकिन बहुत ही मल्टी टैलेंटेड रही, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको एक प्लेटर में सब कुछ मिला, लेकिन प्लेटर में मिलने के बावजूद उन्होंने कितनी कितनी मेहनत की है। शी हैज बीन अ डांसर, ट्रेन डांसर रही है, किस तरह से उन्होंने बताया कि डांस सीखते सीखते वो सो जाती थी, कि कितना डांस, ट्रेन डांसर रही है, फिर वो राइटर रही हैं, फिर उन्होंने सीरियल बनाया उन्होंने, ट्रेन डांसर रही उमा जी से उन्होंने डांस सीखा, डांस की तालीम हासिल की, सीरियल बनाया उन्होंने, और फिर उन्होंने राइटिंग की तरफ रही। तो ये नहीं कह सकते कि उनको एक पैटर्न में सब कुछ मिला, पैटर्न में मिला, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी मेहनत की है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, कितना कुछ उन्होंने किया। शी इज अ मल्टी टैलेंटेड, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये मिल गया तो काफी है, उस उन चीजों के साथ साथ उन्होंने कला की जो दूसरी चीजें उनको अपने साथ साथ किया। इट्स अ बिग थिंग, इट्स इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल चीज रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इन सब के अलावा आपकी जो हॉबीज है वो क्या रही है? ओ मेरी हॉबीज अब मैं वही कहूँ आपको कि आई लव सिंगिंग, आई लव आ, डांसिंग इवन टुडे, एंड अपने खाली वक्त में मैं आई सिंग, आई सिंग अ क्या लॉट, बात, क्या बात। एंड थोड़ा बहुत छोटा छोटा रियाज कर लेती हूँ
कि यू नो चलते रहें साथ, यही अब रह गया है। अब एक्टर तो वी आर नॉट एक्टिंग एनी मोर, बट ये है कि इसके साथ मैं जुड़ी रहूं, इसलिए आई डू सिंग समटाइम्स। यस, तो आई डू। चलते चलते में हम जाने से पहले आपसे चाहेंगे कि आप कुछ जरूर सुनाएं हमें। कुछ अच्छा, मैंने थोड़ा सा। गलती कर दी है आपको बता के। नहीं, मैं ये कहने वाली थी क्योंकि आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है, इतनी मीठी आवाज है। आप नहीं भी बताती तब भी मैं आपसे ये सवाल पूछती कि, और ये मैंने लास्ट के लिए रखा था कि चलते चलते मैं आपको कहूंगी हमें चलते चलते जरूर कुछ सुनाइए। और ये छोटी मोटी मुश्किलात आती रहती हैं जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, लेकिन हम इनका सामना करके भी हम लोग डटे रहते हैं। और मैं हमें या जरूर। ऑफ कोर्स, जी ऑफ कोर्स इट वाज रियली नाइस। और आई थिंक काफी लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं। जी जी तो मैं आप सबके लिए एक अपना फेवरेट गाना गाऊंगी। जी। बिछड़े अभी तो हम वाह। बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे वाह। इस हाल में बरसों, क्या बात। मौत न आई वाह। तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, चार दिना दा प्यार रबा बड़ी लंबी जुदाई, वाह। लंबी जुदाई, क्या लंबी बात। जुदाई, वाह। लंबी जुदाई। ये आपके बहुत लिए था। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने कहा है। यूर मल्टी टैलेंटेड। और सुपर्णा जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस रूबरू के मंच पर आई और आपने इतनी इंस्पिरेशनल बातें हमें बताई अपनी जिंदगी की, अपनी कला से जुड़ी हुई। और चलते चलते आपने तो हमें, इट वाज अ फीस्ट टू द ईयर्स। आपने लास्ट में इतना ओह, थैंक यू, खूबसूरत मेलोडियस आपने गाना गाया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। मेरा भी एक छोटा सा मेरा मन है कि मैं आपके माध्यम से ये आज के जो सुशांत जी का चल रहा है, या हमारे कई बच्चे हैं जो आई वुड लाइक टू से कि जो ड्रग्स का जी सेवन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट एवरी चाइल्ड और एनीबडी हु इज डूइंग इट दैट प्लीज, जिंदगी बहुत कीमती है। प्रभु ने हमें ये शरीर, मनुष्य का जीवन जो दिया है, कुछ अच्छा करने के लिए दिया है। तो प्लीज इसे ऐसे व्यर्थ ड्रग्स करके और उसमें उसके बाद आप आत्महत्या कर लें या अपने रास्ते से भटक जाएं, प्लीज ये ना करें। और डू नॉट टच ड्रग्स, इट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड सच में, सच में। I request every child on this earth and anybody who is wanting to go into this, please, हमारी नस्ल, हमारी मनुष्य खराब हो रहा है। We are here to do a lot of good things and let's do them. Make this world a beautiful place to live in. ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। और विनीता जी लिखती हैं कि बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल सिंगिंग, जस्ट लाइक यू सुपर्णा जी। यस, यू आर सो ब्यूटीफुल इन एंड आउट, जिस Oh, जितनी thank मैंने you, आपसे thank you, बात की। thank और you जो so much, चलते Vinita ji. यू आर रियली ब्यूटीफुल, वेरी ट्रू, यू आर ब्यूटीफुल इन एंड आउट। एंड आई मस्ट से, जो इतना खूबसूरत आपने मैसेज दिया है, जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ साथ जो आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि ड्रग्स जो है आपकी जिंदगी आपको एक बार मिलती है, उस जिंदगी को आप खुल के जियो। ये नहीं कि हमारे पास करने को बहुत कुछ है। और आपने सच में सुपर्णा जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। चलते चलते कुछ और अगर आप कहना चाहिए यंगस्टर्स के लिए, यंग परफॉर्मर्स के लिए। यंग परफॉर्मर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक मिनट, मैं अपना जरा फोन चार्ज में लगा रही हूँ, प्लीज। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं हमारा जी। यंगस्टर्स को यही मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी लाइन चुनते हैं, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट टू इट
and just don't think about it. Success will come to you. I'm very sure about it. To every child or anybody who wants to be an actor, you give your best and you'll get it back. ये ब्यूटीफुल साधना है, ये साधना है, इसको साधना की तरह लीजिए और रोज माता को, अपने बुजुर्गों को उनका आशीर्वाद लीजिए. आई एम श्योर सक्सेस विल बी विद देम. वेरी ट्रू, सच ए ब्यूटीफुल मैसेज एंड इंस्पायरिंग मैसेज यंगस्टर्स के लिए, बहुत ही वो जो एक प्रोत्साहन देता है. बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी एक बार फिर से आपको सुपर्णा जी. थैंक यू सो मच काजल जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुपर्णा जी. थैंक यू. बाय बाय. बाय. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी. हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड सुपर्णा जी जुड़ी हुई थी, जो सिनेमा से जिनका गहरा ताल्लुक रहा है, राइटिंग के क्षेत्र में जिनका ताल्लुक रहा है, ट्रेन डांसर रही हैं वो, और गायकी सिंगिंग तो आपने देखी ली, कितना खूबसूरत उन्होंने गाया. तो कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से इसी मंच पे हमारे साथ जुड़ेंगे. सिनेमा से और रंगमंच से जिनका गहरा ताल्लुक रहा है, जाना माना चेहरा है सिनेमा का, श्री राजेंद्र सेठी, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, चाहे वो बहुत सारी फिल्में हैं, चाहे लव शव, ते चिकन कोरमा, दिल्ली बेली, तेरे बिन लादेन, खोसला का घोसला, बहुत सारी मूवीज में वो आए हैं. तो कल शाम को 7 बजे हमारे साथ होंगी कल की शख्सियत राजेंद्र सेठी जी. तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे. तब तक के लिए शुभ रात्रि.